हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 यूनिट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरकार के मुख्य भाग में शामिल किया जाता है। किन्हें शामिल किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघ सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। तीनों ही सरकार के भाग में शामिल किया जाता है। संघ सरकार, संघ, राज्य और केंद्र, ये तीनों ही सरकार का एक मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संघ सरकार के मुख्य भाग है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री व परिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। जो संघ सरकार है उसके जो मुख्य भाग है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी है और राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा और संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 52। इसमें जो है भारत का राष्ट्रपति और जो संघ सरकार की सारी कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी राज्य की विधान परिषद की सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस संघ शासित क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली व चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली व लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली व पुडुचेरी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, दिल्ली व पुडुचेरी जो राष्ट्रपति निर्वाचन में है वो संघ शासित जो क्षेत्र है वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किस सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए समरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ए बी दोनों, यानी समरूपता का सिद्धांत भी शामिल किया गया और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति पद के चुनाव की योग्यता को दर्शाया गया है अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 59 में। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 58 में जो राष्ट्रपति की योग्यता चुनाव का है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति योग्य है जो ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति की पदावधि होती है। ऑप्शन ए निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, ऑप्शन सी पदासीन राष्ट्रपति की पद समाप्ति से 5 वर्ष तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए भारत का न्यायवादी महान्यायवादी, ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति का समूह, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां व भत्ते उसके कार्यकाल में नहीं घटाए जा सकते? ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 59, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी संविधान में इसका वर्णन नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद का गठन, ऑप्शन बी राजभाषा आयोग का गठन, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में शामिल है, कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए संसद में से संबंधित शक्तियां, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि से संबंधित शक्तियां, ऑप्शन सी अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय की वित्तीय शक्तियों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन बी किसी दृश्य व्यय के भुगतान हेतु राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से व्यवस्था से कर सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है, उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल न्यायालय से परामर्श व क्षमा दान करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 व 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142 व 143, अनुच्छेद 72 व 73, अनुच्छेद 140 व 71। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 143 व 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा प्रदान करने या दंड कम करने की शक्तियों का प्रयोग किन परिस्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन ए उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया हो, ऑप्शन बी उन मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत दंडित किया गया हो, ऑप्शन सी उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास मौजूद विकल्प के रूप में होते हैं। ऑप्शन ए वह विधेयक व अनुमति दे सकता है, ऑप्शन बी विधेयक व पर अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है, ऑप्शन सी वह विधेयक को संसद के पास पुनः विचार हेतु वापस कर सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से मना करने के स्थान पर उस विधेयक या उसके किसी भाग को पुनः विचार के लिए वापस कर देता है तो ये कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए राष्ट्रपति ने अपनी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति ने अपनी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति ने अपनी जेबी वीटो का प्रयोग किया है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने अपनी मेजोरिटी वीटो का प्रयोग किया है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति ने अपनी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को एकता व अखंडता के अनुरूप संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन ए 356 से 360, अनुच्छेद 353 से 356, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 352 से 360। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 352 से 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो अपने कर्तव्यों के निर्वाह में इस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। वह व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम में की गई है? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 73वें, ऑप्शन डी 74वें। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 74वें। क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे पुनः विचार के बाद की गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए 40वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 45वें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसके शब्दों में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य की भांति है, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं? वह संविधान का सूत्रधार होता है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। ऑप्शन ए मार्ले, ऑप्शन बी ग्रिप्स, ऑप्शन सी जेनिंग्स, ऑप्शन डी रैमजे मेयोर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी जेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने कहा था प्रधानमंत्री राज्य रूपी जलयान का कैप्टन है? ऑप्शन ए रैमजे मेयोर, ऑप्शन बी मुनरो, ऑप्शन सी जेनिंग्स, ऑप्शन डी लास्की। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान के स्टीयरिंग व्हील का चालक बताया है? ऑप्शन ए एच.जे. लास्की, ऑप्शन बी वार्नर हारकोर्ट, ऑप्शन सी रैमजे मेयोर, ऑप्शन डी ग्रिप्स। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी रैमजे मेयोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री की शक्तियों व कार्यों में शामिल है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्र की विदेश नीति को अमूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद का उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य करना। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 44वें संविधान अधिनियम द्वारा कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को जिसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है, मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा तथा उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह पुनः निर्वाचित ना हो? ऑप्शन ए 88
88वें, 91, 94, 96। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक का प्रयोग कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अवसर प्राप्त होता है? जब ऑप्शन ए लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। ऑप्शन बी जब बहुमत वाले दल का कोई निश्चित नेता ना रहे या प्रधानमंत्री पद के 2 प्रभावी दावेदार हो। ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में लोकसभा को भंग करके कुछ समय के लिए स्वेच्छा से कमाऊ चलाऊ सरकार का मनोनयन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी उप मंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट उप मंत्री। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी कैबिनेट उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मंत्रिपरिषद की शक्तियों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद नीतियों मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता है। ऑप्शन बी पूरे देश के शासन संचालन का दायित्व है। ऑप्शन सी पूरे राष्ट्र के अन्न का विनिमय करना। ऑप्शन डी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श के पश्चात ही करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिपरिषद से मौखिक परामर्श के पश्चात ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था है और जिसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान समय में कौन सा स्थायी मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों से संबंधित समिति, ऑप्शन बी राजनीति मामलों से संबंधित समिति, ऑप्शन सी नियुक्ति समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अधीन है? ऑप्शन ए 42वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 48वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 54वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 44वें संशोधन अधिनियम। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी 44वें संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय सचिवालय में शामिल है। कौन शामिल है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सेवा सचिवालय व मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन बी भारत सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग सरकार के सचिवों सहित, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री व सचिवालय व मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय व राज्यसभा सचिवालय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी भारत सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग भारत के सचिवों सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय सचिवालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए नीतियों की व्याख्या करना और उनमें तालमेल बैठाना, ऑप्शन बी नियमों तथा विधान की ढांचागत तैयारी, ऑप्शन सी बजट से जुड़े कार्य और व्यय पर नियंत्रण, ऑप्शन डी नीति निर्धारण कार्य में मंत्री की सहायता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी नीति निर्धारण कार्य में मंत्री की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सचिवालय के महत्व को निम्नतः उल्लेखित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए मंत्रालय के एक केंद्र के रूप में कार्य करना, ऑप्शन बी सरकार के सही कार्यकरण के लिए अपरिहार्य, ऑप्शन सी अंतर मंत्रालय समन्वय का सुविधादाता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सही पदानुक्रम
है, कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आते हैं सचिव, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अपर सचिव, संयुक्त सचिव और तीसरे नंबर पे आते हैं उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संकलन कार्यालय के कार्यों में कौन शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अधीनस्थ कार्यालयों को उच्च कार्यालयों से पृथक करना, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत की त्रिस्तरीय विभागीय संरचना में शामिल है? ऑप्शन ए राजनीतिक स्तर, ऑप्शन बी सचिवालय स्तर, ऑप्शन सी संकलन और अधीनस्थ कार्यालय, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कैबिनेट सचिवालय क्या है? ऑप्शन ए लाइन एजेंसी, ऑप्शन बी सहायक और स्टाफ एजेंसी, ऑप्शन सी स्टाफ एजेंसी, ऑप्शन डी लाइन व स्टाफ एजेंसी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, स्टाफ एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कैबिनेट सचिव से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए वह सिविल सेवा का मुखिया होता है, ऑप्शन बी वह दूसरे मंत्रालयों के अधिकारी तंत्र से सीधे अन्योन्य क्रिया करता है, ऑप्शन सी वह मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में देव समान कार्य करता है, ऑप्शन डी वह केंद्रीय सरकार में सचिवों की सभा की अध्यक्षता करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वह मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में देव समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य मंत्रिमंडल सचिवों के लिए सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रत्येक मंत्रालय को निर्णय में सहायता करता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मंत्रिमंडल सचिव है? ऑप्शन ए देश की सिविल सेवा का वरिष्ठ अधिकारी, ऑप्शन बी केंद्रीय सचिवालय का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव भी होता है, ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए एक पदावधि पर रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, देश की सिविल सेवा का वरिष्ठ अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मंत्रिमंडल सचिवों के कार्यों में कौन शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सांख्यिकीय आंकड़े, संबंधित मापदंड, आदर्श एवं पद्धति की सुनिश्चितता इसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार का स्थापना अधिकारी सीधे प्रतिवेदन करता है, किसे करता है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल सचिवों को, ऑप्शन बी मुख्य सचिवों को, ऑप्शन सी गृह सचिवों को, ऑप्शन डी वित्त सचिवों को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मंत्रिमंडल सचिवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल सचिवों से सचिवालय में सचिव की ओर से कार्य करता है? ऑप्शन ए संयुक्त सचिव, ऑप्शन बी अवर सचिव, ऑप्शन सी उप सचिव, ऑप्शन डी अनुभाग अधिकारी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा कार्य मंत्रिमंडल सचिवों का नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्य सचिवालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 15 अगस्त 1947 को स्थापित प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन बी राजीव गांधी सरकार, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव सरकार। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मोरारजी देसाई सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रैक्टिस में प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के आरंभ में बहुत शक्तिशाली होता है तथा समय समय पर मंत्रिपरिषद में अदल बदल करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करता है। यह परिवर्ती अभ्यास महत्व बढ़ाता है, किसके लिए बढ़ाता है? ऑप्शन ए संसद का, ऑप्शन बी मंत्रालयों का, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिवालय का, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रधानमंत्री कार्यालय
का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 324, अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 331, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निर्वाचन आयुक्त किस आयु सीमा तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 66 वर्ष। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी सांविधिक, ऑप्शन डी स्वयंसेवी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए मतदाता सूची तैयार करना, ऑप्शन बी मतदाताओं को राजनीति प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ऑप्शन डी चुनावी अधिसूचना जारी करना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, चुनावी अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी के सुंदरम, ऑप्शन सी SP सेन वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नरेंद्र सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 328, ऑप्शन बी अनुच्छेद 329, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 325। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है? ऑप्शन ए संथानम समिति, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी लिंग 2 समिति, ऑप्शन डी सिंधवी समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सिंधवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस समिति की सिफारिश पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए तारकुंड समिति, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी वर्मा समिति, ऑप्शन डी लिंग 2 समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, तारकुंडे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 60वें, ऑप्शन सी 61वें, ऑप्शन डी 91वें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 61वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, किस समिति ने 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र को चुनाव नहीं लड़ने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए लिंग 2 समिति, ऑप्शन बी संतनामन समिति, ऑप्शन सी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी तारकुंडे समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, लिंग 2 समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष नोटा की सहायता प्रदान करते हुए सभी मशीनों में इसके लिए बटन बनाने का आदेश दिया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अक्टूबर 2013 में किस मामलों में उच्चतम न्यायालय ने VVPAT की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावी के लिए अपरिहार्य स्वीकार किया?
सो इसका ऑप्शन है लिप्पी थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी सिविल लिबर्टीज यूनियन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जुलाई 2013 में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा होने पर संसदीय सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने का निर्णय दिया? ऑप्शन ए द पीस यूनियन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी सिविल लिबर्टीज यूनियन बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी लिपि थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सिविल लिबर्टीज यूनियन बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसमें सही मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए सचिव विशेष सचिव। किसके लिए है? तो ये विभाग का है। संयुक्त सचिव विंग का है, उप सचिव संभाग और अवर सचिव शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारत के केंद्रीय सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी पहला और दूसरा। यह केंद्रीय परिषद का उसके कर्तव्यों तथा दायित्वों के पालन में सहयोग देता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि नीति निर्माण नीति क्रियान्वयन से अनिवार्यता पृथक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी स्वीकृति रोक लेना। ये कौन से पावर में किया गया है? तो एब्सोल्यूट वीटो में। सामान्य बहुमत से अधिकार प्राप्त, ये किस में किया गया है? तो सस्पेंसिव वीटो में। विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करना, ये किस में किया गया है? तो पॉकेट वीटो में। उच्च बहुमत से अधिकार प्राप्त, ये किस में किया गया है? तो क्वालिफाइड वीटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय सचिवालय में पदावधि प्रणाली से लाभ क्या है? इससे लाभ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ही इसके लाभ हैं। यह केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा आपसी समझ उत्पन्न करता है। यह वास्तविकताओं के साथ जीवंत संबंध स्थापित करता है। यह राज्यों के वरिष्ठ नौकरशाहों की दूरदृष्टि तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। यह नौकरशाहों की स्वतंत्रता को सरल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इसमें मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी कैबिनेट सचिव। केंद्रीय शासन का शीर्ष अधिकारी होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है। सचिव संबंधित विभाग का प्रशासनिक शीर्ष अधिकारी होता है। निर्देशक संबंधित विभाग का शीर्ष अधिकारी कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी? ऑप्शन ए फारूकुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वी गिरी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व 7वीं लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ साथ अपने दल का एकमात्र नेता था? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी PV सिंह राव। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किसी दल में प्रधानमंत्री की भूमिका किस तथ्य पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री व दलीय अध्यक्ष की चुनाव की भूमिका, ऑप्शन बी संसदीय दल की शक्ति के मूल स्रोत के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका,
ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास मत का प्राप्त होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा वर्ष 1996 से 97 बिना किसी दलीय आधार के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? ऑप्शन है इसका, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, मंत्रालय से संलग्न कार्यालय निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए उत्तरदायी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यपालक निर्देशन प्रदान करना, ऑप्शन बी तकनीकी सूचना के भंडार के रूप में काम करना, क्वेश्चन नंबर आंसर थर्ड, संबंधित मंत्रालय को नीतियों के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मैचअप करना है इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारत सरकार के अधिकारी उसके उत्तरदायित्व। क्या उत्तरदायित्व है? सचिव, सचिव का क्या उत्तरदायित्व है? विभाग मंत्रालय का शीर्षक, अपर सचिव, अनेक अनुभागों का प्रभारी, उप सचिव, विभाग मंत्रालय के अध्यक्ष के उत्तरदायित्व का सहभागी, अनुसचिव, विभाग की एक शाखा का प्रभारी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।